अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आरिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 6 की हिस्ट्री में रोमन सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रोम था वो पहले किंगडम एंड देन रिपब्लिक और एम्पायर बना। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। किंगडम इज ऑलवेज रूल्ड बाय किंग। किंगडम को जो है वो रूल करता है किंग, एंड किंग मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड पीपल डू नॉट वोट। उसके बाद रिपब्लिक जो होती है, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उसमें, एंड पीपल और नोबल चूज हु विल रूल एंड देयर आर रूल्स एंड लॉज टू फॉलो। और जो उसके बाद एम्पायर है, रूल्ड बाय द एम्परर एंड वेरी लार्ज एरिया, बहुत सारी कंट्रीज उसमें आ जाती हैं एंड ऑफ्टन कंट्रोल्ड बाय स्ट्रांग आर्मी। अब उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक कंट्री होती है जिसको अगर कोई रूल कर रहा है तो उसको हम किंग कहेंगे। और जब किंग जो है वो अपनी आर्मी को दूसरी कंट्री में ले जाकर उनको कंट्रोल करता है, तो जब वो कंट्रीज सारी कंट्रोल में आ जाती हैं तो अब जो है वो एम्पायर कहलाना शुरू हो जाते हैं। और जो किंग होता है उसका टाइटल जो है वो फिर एम्परर बन जाता है। तो ये उनके बीच में डिफरेंस है, किंगडम और एम्पायर के बीच में। जो रिपब्लिक होती है, जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इलेक्शंस होते हैं, वोट होते हैं और उसके बाद जो है लीडर चूज होता है। रोमन जो है किंगडम है, तो वो किस तरह से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। रोम बिगिन इज विलेजेस ऑन द रिवर टाइबर एंड इन द 8th सेंचुरी BCE में। लैंड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, लेड टू द प्रॉस्पेरिटी एंड मिलिट्री ग्रोथ। तो उनकी मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी। एंड रोमन किंगडम जो है वो स्टार्ट होती है 753 BC से लेकर 509 BC तक। ये जो बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट जो भी ईयर्स हैं वो हमेशा पीछे की तरफ आती हैं। जैसे ही जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ होती है उसके बाद जो है AD या CE शुरू होता है, जो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और अभी तक जो है 2025 ईयर्स जो है उसको गुजर चुके हैं जीसस क्राइस्ट की बर्थ को। एंड ये जो रोमन किंगडम थी रूल्ड बाय द किंग्स विद द सेनेट ऑफ 300 मैन एंड ओवरथ्रोन ड्यू टू टायरनी, क्योंकि रूलर्स जो थे, जो किंग थे, वो बहुत क्रूअल थे, तो उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद रोमन रिपब्लिक जो है वो स्टार्ट होता है 509 से लेकर 31 BC तक। एंड उसमें मेन दो ग्रुप्स थे, एक थे रिच जिनको पेट्रिशियंस कहा जाता था, लेड द सेनेट, और सेनेट में जो दो लीडर वो चूज करते थे उनको कॉन्सल्स कहा जाता था। जो दूसरा ग्रुप था वो था पुअर्स का, उनको प्लेबियंस कहा जाता था, एंड गेन्ड राइट थ्रू ट्रिब्यून्स। उनके लीडर उनको जो है ट्रिब्यून कहा जाता था। Strong army थी, expansion Rome expanded across the Europe, North Africa and Asia Minor. Provinces were ruled by the governors and supported by the Roman legions. तो रोमन आर्मी में जो एक सोल्जर होता था उसको लीजनरी कहा जाता था, एंड जो ग्रुप होता था उनको लीजन्स कहा जाता था। पावर स्ट्रगल, जनरल्स बिकम पावरफुल एंड सिविल वॉर जो है स्टार्ट हुई। सिविल वॉर, एक कंट्री के अंदर जो दो ग्रुप्स लड़ना शुरू हो जाते हैं उनको सिविल वॉर कहा जाता है। एंड स्पेशली बिटवीन द जूलियस सीजर एंड पोम्पी जो है इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जूलियस सीजर एंड द फॉल ऑफ द रिपब्लिक। तो जूलियस सीजर जो है वो 100 BC से लेकर 44 BC तक ये रहा। ही वॉज अ ग्रेट जनरल एंड रिफॉर्मर। ही कॉन्कर्ड गॉल एंड बिकम डिक्टेटर फॉर लाइफ। तो जब तक ये जिंदा रहा तब तक ये डिक्टेटर था। डिक्टेटर वो होता है जो आर्मी से फिर वो रूलर बनता है, तो उसको डिक्टेटर कहा जाता है। उसने क्या क्या चीज़ें की। ही रिफॉर्म द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडेड द सेनेट एंड इंट्रोड्यूस द जूलियन कैलेंडर। जूलियस सीजर ने ही जो है कैलेंडर स्टार्ट किया। जूलियन कैलेंडर जो अभी ये है, तो वो जूलियन कैलेंडर ही बेस बना ग्रिगोरियन कैलेंडर का, जिसको पॉप ग्रिगोरी ने जो है 1582 में जो है कुछ करेक्शंस करके बनाया, जो अभी तक हमारे पास चल रहा है। एंड असिसिनेशन उसकी हुई, आफ्टरमैथ क्या हुआ उसकी डेथ के बाद 44 BC में, लेड टू द सिविल वॉर्स। फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई एंड फॉल ऑफ द रिपब्लिक, और रिपब्लिक जो है वो खत्म हो गई और उसके बाद एम्पायर जो है वो स्टार्ट हुई। तो ये कैलेंडर है जिस तरह से 2025 ये चल रहा है, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। एंड दूसरा जो है हिजरी कैलेंडर, जिसको हम इस्लाम में जो है इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। तो ऑगस्टस फाउंडर ऑफ द रोमन एम्पायर, एंड ऑगस्टस जो है वो रहा 63 BC से लेकर 14 CE तक। एंड सीजर हेयर ऑक्टेवियन बिकम द फर्स्ट एम्परर
एज ऑगस्टस इन 31 BC में ये एम्परर बना। रोमन एम्पायर एक्सपेंडेड इनटू इजिप्ट, स्पेन एंड डेन्यूब रीजन, इन सारे एरियाज में। एंड ऑगस्टस इंश्योर्ड पीस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके बाद जो रोमन एम्पायर थी वो दो एरियाज में जो है वो डिवाइड हो गई। उसमें वेस्टर्न एम्पायर थी जो कि 476 CE में ख़त्म हो गई, एंड देन ईस्टर्न जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता था वो जो है 1453 तक चली। रोमन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये है कि रोमन्स ब्रॉट पीस, लॉ एंड जस्टिस एंड दे कॉन्कर्ड मेनी। जो कॉन्कर्ड पीपल होते थे वो फ्रीली रहते थे इफ़ दे ओबेड लॉज एंड पेड टैक्सेस। अगर वो जो है लॉज को ओबे करते हैं, टैक्सेस देते हैं, तो वो अपना रिलीजन या कस्टम या कल्चर जो है उसको फॉलो कर सकते थे। मैनी बिकम प्राउड रोमन सिटीजन। रोमन सिटीजनशिप भी मिलती थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो रोमन सिटीजन बन जाते थे। एंड slavery was common. Cruel rulers gave harsh punishment. There the fights in the Colosseum theater. एक थिएटर होता था कोलोसियम, वहाँ पर जो है वाइल्ड एनिमल्स के साथ उनको लड़ाया जाता था और लोग बैठकर जो है वो देखते थे। रोमन लाइफ किस तरह से थी कि रोमन्स वर एजुकेटेड, फॉलोड द ग्रीक लर्निंग, and cities had libraries, public baths and strong buildings, built roads and aqueducts for water system उन्होंने बनाया। माउंटेन से जो है नीचे की तरफ पानी लेकर आते थे aqueducts से, and many still exist today, वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। they enjoyed plays, baths and temples वहाँ पर बने हुए थे, and they had fun and relaxation। तो ये फर्स्ट पार्ट था रोमन सिविलाइजेशन का। सेकंड पार्ट को भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।